नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बेसिक सॉल्यूशन कोचिंग श्री गंगानगर। तो आज हम हिंदी की नेक्स्ट क्लास कर रहे हैं, जिसमें हमारी संधि की ये 5वीं क्लास है। तो आज इस क्लास में हम व्यंजन संधि के आगे के नियम करेंगे और ये क्लास पटवार 4th ग्रेड वीडियो की हर क्लास में बता रहा हूँ भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस जैसे ही हमारी संधि कंप्लीट होती है तो अपने 100 से 150 क्वेश्चनों की एक MCQ क्लास लेके आएंगे। ठीक है, तो आप जितना हो सके इसको अच्छे से पढ़िए और उन 100 MCQ को अच्छे से जवाब दीजिएगा। ठीक है, तो अब हम हर क्लास के बाद हमारी जो MCQ है वो रखने वाले हैं। तो जितना हो सके आप इसको अच्छे से पढ़िए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो जितना ज्यादा हो सके आप इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तुम्हारा आज का चौथा नियम है परिधन। क्री धातु से बने शब्द। अब परिधन क्री धातु से शब्द कौन से बनेंगे? जैसे बात करते हैं कार, कृत, कर्ता, कर्म, कारक, करण और क्रिया। और हो जाएगा हमारा क्या हो गया? कार कृत, कार कृति, एक कृति और होगा कार कृति। ठीक है, ये क्या है? क्री धातु से बने हुए शब्द हैं। इस नियम में केवल ये 8 ही उदाहरण होंगे। जैसे मैंने ये वाला नियम पहले भी करवाया है। ठीक है, इससे एक नियम जो मिलता जुलता एक नियम और है जो आपके रीट के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आया इससे। जैसे अपने बात करें परिधन क्री धातु से बने शब्द आ गए 8। अब होगा क्या अगर ये मिले आपको? तो क्या हो जाएगा? स का आगम हो जाएगा। जैसे अपने बात करें परिधन कार, क्या हो जाएगा? प्री आ गया, आगे क्री धातु से बने हुए शब्द आगे तो क्या हो जाएगा? परिष्कार। ठीक है, अब अपने बात करें परिधन करण, क्या हो जाएगा? परिष्करण। क्या शब्द बनेगा हमारा? परिष्करण। जैसे परिधन कृति, परिष्कृति, परिधन क्रिया, परिष्क्रिया। तो ये 8 के 8 उदाहरण आप खुद करोगे, ये आपका भी वर्क रहेगा। इससे ये केवल 8 ही हमारे उदाहरण बनेंगे। इस नियम के 8 ही है। और कौन से हैं हमारे क्रिया धातु से बने हुए शब्द? कार, कृत, कर्ता, कर्म, क्या है? कर्म, कारण, करण, क्रिया और कृति। ठीक है, अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट नियम की। तो नेक्स्ट नियम हमारा क्या रहेगा? देखिए भाई, समधन क्री धातु से बने शब्द। दूसरा कौन सा आ जाएगा? समधन क्री धातु से बने शब्द। तो अब कौन सा है हमारा? समधन क्री धातु से बने हुए शब्द आ गए। अब देखिए, अगर आपको यह मिले कि समधन क्री धातु, अब क्री धातु कौन सी है? वही है जो अपने ने पिछले नियम में की थी। ठीक है, जैसे अपने बात करें भी, अगर आपको समधन क्री धातु से बने हुए शब्द आ जाए तो मैं क्या हो जाएगा? मैं का अनुस्वार हो जाएगा। मैं का क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। मैं का अनुस्वार वह स का आगम होगा। क्या होगा? श का आगम होगा। जैसे अपने बात करें सम धन कृत, क्या लिखा मैंने? सम धन कृत। तो क्या हो जाएगा? मैं का अनुस्वार सम, ठीक है, और श का आगम और कृत। याद रखना ये हलंत वाला होगा या स्वर रहित होगा। सम धन कृत क्या हो गया? संस्कृत। रीट के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है जो मैंने पहले भी बहुत बार आपको बताया है। आगे बात करें
समधन करण, मैं का अनुस्वार संस्करण। आई बात समझ में। इसके भी वही 8 उदाहरण ही रहने हैं। ठीक है, 8 उदाहरण इसके हो गए, 8 ही उदाहरण उसके, इनके ये फिक्स उदाहरण है। आगे बात समझ में। तो इन दो नियमों को अच्छे से पढ़ना और इनके ये उदाहरण करके देखना। लेकिन याद रखना, क्री धातु से बने हुए शब्द केवल 8 ही है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं अपने। आगे का आज का अपना नियम रहेगा, देखिए आगे का नियम है छठा नियम। 5 नियम तो हो गए हमारे। अगला नियम है सभी स्वर। क्या आएंगे? सभी स्वर। और धन के बाद क्या आ जाएगा? 6 से शुरू होने वाले शब्द। 6 से शुरू होने वाले शब्द आ जाएंगे। तो क्या होगा? च का आगम होगा। च का क्या हो जाएगा? आगम हो जाएगा। जैसे बात करें विधन छेद, विधन छेद, आगे स्वर आ गया और धन के बाद 6 से शुरू होने वाला शब्द आ गया। तो क्या हो जाएगा? च का आगम क्या हो जाएगा? विच्छेद। क्या हो जाएगा? विच्छेद। आगे आदन छादन, आदन छादन। तो सवर, सवर के बाद धन के बाद क्या मिला अपने को? 6 से शुरू होने वाले शब्द। तो क्या हो जाएगा? आच्छादन, आच्छादन। ठीक है, जैसे वृक्ष छन छाया, वृक्ष धन छाया, क्या शब्द बन जाएगा हमारा? वृक्ष छाया। क्या हो गया? वृक्ष छाया। यानी क्या करना अपने को? सिर्फ च का आगम करना। ठीक है, धन से पहले स्वर मिलेगा, धन के बाद 6 से शुरू होने वाला शब्द मिले तो च का आगम होगा। आगे जैसे बात करें अनुधन छेद, क्या लिखा? अनुधन छेद। धन से पहले स्वर मिल गया, धन के बाद 6 से शुरू होने वाला शब्द मिल गया। तो क्या हो जाएगा? अनुच्छेद, च का आगम हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए अभी सिंपल सिंपल चीजें हैं। जितनी हार्ड हमारी क्या है व्यंजन स्वर संधि है, उतना इसमें कुछ नहीं है। आगे बात सुन ले। तो चलिए अगला नियम करते हैं। भी मैं कोशिश कर रहा हूँ भी आपके एग्जाम को देखते हुए कि भी मैं ये जल्दी से जल्दी ये वीडियो आपको दूं, जल्दी से जल्दी आपको नियम याद कराऊं और उसके बाद इनका एक क्या हो लेके आऊं मैं, एमसीक्यू या एक टेस्ट लेके आऊं। तो सबसे पहले करेंगे अपने वर्ण विचार का टेस्ट, फिर इसी के साथ करेंगे अपने किसका? संधि का टेस्ट। फिर करेंगे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। जो आपके सबसे बड़ा भय है संधि का, मैं कोशिश करूंगा जितनी जल्दी हो सके इसे आपसे दूर करूं। तो विश्वास कीजिएगा भी आप अगर क्लास अच्छे से देख रहे हैं, इसके अच्छे से नोट्स भी बना रहे हैं, तो आप कहीं भी संधि का आपके अंदर कोई भय नहीं रहेगा। लेकिन इससे पहले आपको वर्ण विचार अच्छे से पढ़ने पड़े। वर्ण विचार अच्छे से पढ़े, उसके बाद संधि अपनों ने अच्छे से कर ली, तो हमारे अंदर अगर संधि आती है तो हमारे अंदर बहुत बहुत बार बोल चुका हूँ भी एक अच्छा कॉन्फिडेंस होगा अपने पास। ठीक है, तो संधि के बाद अपने संज्ञा करेंगे, सर्वनाम करेंगे, क्रिया करेंगे, विशेषण करेंगे। तो ये आपको इतनी डीप और इतनी अच्छे से करवाऊंगा, आपको कभी दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं करेगी पड़ेगी। संज्ञा सर्वनाम ये आपको क्लास में रटा दूंगा मैं। सिंपल सिंपल चीजें आपको क्लास में ही याद करा दी जाएगी। फिर रहता आपके समास का भी। समास के ना आपको एक अलग से ही आपको हर समास की अलग अलग अपने दिमाग में क्या होगी, पहचान होगी। समास के अंदर दिक्कत नहीं आने वाली।
फिर चलेगी वाक्य शुद्धि, इतनी आसान। अपनों ने जितनी हार्ड हिंदी को आज तक समझा है, हिंदी इतनी हार्ड नहीं है। ठीक है, तो आगे अपने बात करें, कौन सा नियम आ गया, ये 7वां नियम। अब 7वां नियम कौन सा है? मैं धन क्या आ जाएगा, किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण आए तो मैं का क्या करना है, अनुस्वार ही करना है। ठीक है, और ये अनुस्वार होगा क्या, ये मैं वर्ण आगे आने वाले वर्ण के पंचम में बदलेगा। ठीक है, अब देखिए, धन से पहले मैं वर्ण मिले, धन के बाद किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण मिलेगा अपने को। नहीं, चौथा ही मिलेगा, पांचवा नहीं मिलेगा, सॉरी। किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण मिले तो आगे जो भी वर्ण आ रहा है उसी वर्ग का मैं किस में बदल जाएगा, पांचवें में बदलेगा। और पंचमाक्षर की जगह वर्तमान में भी किसका प्रयोग हो रहा है, अनुस्वार का प्रयोग हो रहा है। यानी जो पंचमाक्षर रहेगा उसका अपने को क्या करना है, अनुस्वार करना है। ठीक है, जैसे अपने बात करें समधन जय, क्या लिखा मैंने, समधन जय। अब मैं आ गया आगे, चय वर्ग का दूसरा वर्ण आ गया तो मैं का करना है अनुस्वार, या यानी मैं को बदलना है चय वर्ग के पंचमाक्षर में, किसमें बदलेगा, यह में। इसको लिखा किस प्रकार जाएगा, संजय। कैसे लिखा जाएगा, संजय। आगे जैसे समधन कर, समधन कर, मैं वर्ण आ गया, आगे कै वर्ग आ गया तो कै वर्ग के पंचमाक्षर में मैं वर्ण बदलेगा, और पंचमाक्षर कौन सा होता है, अंग। ठीक है, अब देखिए किस प्रकार हो जाएगा ये, संकर, लेकिन इसे लिखा किस प्रकार जाएगा, इस प्रकार, शंकर। आगे बात समझ में क्या, तो चलिए अपने नेक्स्ट बात करते हैं, एक दो उदाहरण और करते हैं। चम धन चल, चम धन चम धन चल, मैं वर्ण आ गया आगे, चय वर्ण आ गया किसी भी वर्ग का पहला वर्ण, तो मैं वर्ण इसके पंचमाक्षर में बदल जाएगा। अब किस प्रकार लिखेंगे, चल या चंचल, लेकिन शुद्ध यही रहेगा, चंचल। आगे बात समझ में, चलिए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट नियम, 9वां नियम। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि 8 नियम आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसका लिंक हमारे यूट्यूब के लिंक में दिया हुआ है। ठीक है, जैसे अपने बात करें सम धन, अब यहाँ पे भी सम आएगा, धन किसी भी वर्ग का क्या आ जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण आए, और क्या होगा, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन, क्या आएगा, अंतस्थ, और क्या आ जाएंगे, उष्म। अंतस्थ व्यंजन कौन से थे, यह, वह, र, और क्या थे, क्या थे, उष्म व्यंजन में श, स, श और है। जैसे अपने बात करें इसके उदाहरण की, समधन विधान, इसके साथ क्या आएंगे, स्वर भी आएंगे, क्या आएंगे, स्वर भी आएंगे। अगर पीछे स्वर आ रहा है तो वो सीधा ही मैं में जुड़ जाएगा, अगर पीछे स्वर आ रहा है हमारा तो वो मैं वर्ण के अंदर सीधा ही जुड़ जाएगा। आगे बात सुन में, जैसे समधन विधान, मैं आ गया आगे, अंतस्थ व्यंजन आ गया वह वर्ण, तो मैं का हो जाएगा अनुस्वार, संविधान। क्या शब्द बड़ा हमारा, संविधान। समधन यम,
समधन यम, क्या हो जाएगा? संयम। अब पीछे वाले और इस नियम में कंफ्यूज मत होना। भी पीछे वाले नियम में क्या था हमारा? भी आगे मैं वर्ण था अकेला, ठीक है, और फिर पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण था। तो मैं वर्ण किस में बदल रहा था? आगे आने वाले के पंचमाक्षर में बदल जा रहा था। ये अनुस्वार में नहीं, इसकी जगह तो अपनों ने बिंदी का प्रयोग किया है, ठीक है। अब जो ये बिंदी है, ये पंचमाक्षर की ध्वनि देगी, लेकिन यहाँ पे किसकी ध्वनि देगी? ये अनुस्वार की ध्वनि देगी। किसकी ध्वनि देगी? अनुस्वार की ध्वनि देगी। जैसे समदन उह, समदन उह, ठीक है। अब देखिए आगे ऊ स्वर आ गया। क्या आ गया? स्वर आ गया। तो ये सीधा ही किसमें जुड़ जाएगा? मैं वर्ण के अंदर। क्या हो जाएगा? समूह। क्या शब्द हो गया हमारा? समूह। आगे समधन आस, समधन आस। तो मैं वर्ण आगे स्वर आ गया, तो स्वर किसमें जुड़ जाएगा? मैं वर्ण के अंदर। क्या हो जाएगा? समास। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 9 नियम। अब अपने आगे बात करते हैं क्या? नियम नंबर 10। अब 10 नंबर नियम क्या है? धन से पहले र, री, श, ई आ जाए, और धन के बाद अगर न वर्ण आ रहा है, तो इनके कारण न वर्ण किसमें बदलेगा? ण में बदलेगा। किसमें बदलेगा भाई? ण में बदलेगा। जैसे परिधन नाम, परिधन नाम। अब ई स्वर आ गया, इसके कारण न किसमें बदल जाएगा? अण में। परिणाम। न को अण में तो बदलना है, क्या कोई दिक्कत? भी न को अण में बदलना है, और बदलना कब है? जब धन से पहले कब क्या मिले इनको? र, री, श, ई, ठीक है। अब एक जो हमारा व्यंजन संधि का अपवाद है, सॉरी स्वर संधि का अपवाद है, अक्षोहिणी। क्या है? अक्षोहिणी, ठीक है। बहुत बार पूछा जाता है किस संधि का उदाहरण है ये, तो ये है गुण स्वर संधि का, ठीक है। भी बनना तो ओ चाहिए था, लेकिन बनेगा क्या? ओ। अब इसका विच्छेद किस प्रकार होगा? भी औ आया, औ टूटेगा किसमें? ए या आ, और किसमें टूटेगा? ऊ या ऊ के अंदर, ठीक है। अपने को देखने पे तो लग रहा है कि वे किस संधि का नियम है? वृद्धि स्वर संधि का नियम है, लेकिन है किस संधि का नियम ये? किस संधि का नियम है? गुण संधि का, ठीक है। नियम नहीं, सॉरी, उदाहरण है, ठीक है। अब इसका विच्छेद करेंगे। क्या अक्ष हमारा कोई शब्द नहीं होता, तो क्या होता है? अक्ष। धन ओ ही नी, क्या होगा? ओ ही नी होगा, नी नी होगा, ठीक है। अब ऊ है। अब क्षय के कारण न किसमें बदल गया हमारा? किसमें बदला? अणय में। जैसे एक शब्द और आता है, राम धन अयन। क्या हो जाएगा? रामायण। रह के कारण न किसमें बदल गया? अणय में बदल गया, ठीक है। तो ये इस शब्द को आप गौर से पढ़ना। आगे बात समझ में, चलिए आगे बात करें। परिधन नाम, परिणाम, परिधन नए, परिधन नए। क्या आ गया? रह, आगे न, तो क्या हो जाएगा? परिणय। क्या हो जाएगा? परिणय। सुर्प धन नखा, क्या लिखा मैंने? सुर्प,
धन नखा। तो न किसमें बदलेगा, किसमें बदलेगा, रै के कारण अणे में क्या हो जाएगा, शूर्पणखा। क्या शब्द बनेगा हमारा, शूर्पणखा। आगे बात सुन में। तो अपने नेक्स्ट नियम की बात करें, 11वां नियम, धन से पहले तय या दय वर्ण मिले। धन से पहले तय या दय वर्ण मिले, धन के बाद श वर्ण आए, धन के बाद श वर्ण आए, तो तय और दय वर्ण तो बदल जाएगा च में, और स वर्ण बदल जाएगा छ में। जैसे सत धन शिव, सत धन शिव, तो तय वर्ण आ गया, आगे श वर्ण आ गया। अब याद रखना ये तय वर्ण हमारा हलंत वाला है, तो ये हलंत में ही रहेगा, लेकिन जो स के अंदर अगर स्वर है तो वो स्वर जुड़ जाएगा। तो तय की जगह क्या बनाना है, च, और स की जगह क्या बनाना है, छ। तो क्या हो जाएगा, सचिव। क्या शब्द बनेगा, सचिव। फिर आगे जैसे उत्तधन श्वास, उत्तधन श्वास, क्या हो जाएगा। अब दोनों में ही क्या है हमारे, स्वर नहीं है, तो किस प्रकार लिखोगे, उच्च छवास, उच्छ्वास। बोलिए आगे बात में। तो ये हमारा नियम नंबर हो गया 11। अब आता है नियम नंबर 12, धन से पहले किसी भी वर्ग का पहला वर्ण, धन के बाद क्या आएगा, है से शुरू होने वाला वर्ण। तो 12वां नियम क्या है हमारा, धन से पहले किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का पहला वर्ण, धन के बाद किसी भी वर्ग का, सॉरी किसी भी वर्ग का नहीं, है से शुरू होने वाला वर्ण आए, शब्द आए, सॉरी शब्द आए, तो पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे में बदलेगा, और है वर्ण उसी वर्ग के चौथे में बदल जाएगा, यानी लगातार तीसरे चौथे आएंगे हमारे पास। ठीक है, तो लगातार तीसरे चौथे वर्ण आएंगे। जैसे अपने वाक बात करूं, वाक धन हरि, तो धन से पहले किसी भी वर्ग का पहला वर्ण, धन के बाद है से शुरू होने वाला वर्ण आ गया, तो क्या हो जाएगा, वागरी। क्या हो जाएगा, वागरी, यानी ये तीसरे में बदल जाएगा और ये चौथे में। पहचान क्या होगी, एक ही वर्ग के लगातार तीसरे चौथे वर्ण मिले, चौथा वर्ण होगा वो तो है में वापस बदल जाएगा, और जो तीसरा वर्ण है वो अपने ही वर्ग के वापस पहले में बदल जाएगा। उत्तधन हत, उत्तधन हत, तय अपने ही वर्ग के तीसरे में, तय थ द, क्या आ जाएगा, उदय। आगे चौथा द त, क्या हो जाएगा, उद्दत। तो ये आज अपनों ने व्यंजन संधि कंप्लीट करनी। ये थोड़ी क्लास अगर मैंने फास्ट भी रखी है तो इसीलिए रखी है कि आपका टाइम कम से कम खराब हो। अपने टाइम को देखते हुए चल रहा हूं। भी पटवार का एग्जाम अभी 20 दिन बाद में हमारा एग्जाम है, ठीक है, तो पटवार को देखते हुए बाकी मैंने बताई सारी चीज है आपको। अब आपकी प्रैक्टिस में बचती है, आप खुद निकालिए, और फिर मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए एमसीक्यू की एक बहुत बड़ी क्लास, घंटे 1.5 घंटे बढ़िया क्लास होगी, जिसमें आपके सारे नियम, सारे भेद संधि के, सारे जैसे हमारी विसर्ग संधि सारी होंगी। तो आपको क्लास अगर बढ़िया लगे, अच्छी लगे, तो प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके आप हमारी वीडियो को देखिए। ठीक है, धन्यवाद।